माता महाकाली ने मुझे सत्य बोलने की इजाजत प्रदान की है। आजकल यूट्यूब पर या फेसबुक पर मतलब रामायण के एक चौपाई पर बहस छिड़ी हुई है। ढोल गंवार शूद्र व पशुनारी ये सब हैं ताजन की अधिकारी। ये बिल्कुल सत्य बात रामायण में लिखी गई है, बिल्कुल सत्य है। ढोल गंवार और पशु ये तीन तो ताजन की अधिकारी है। आदमी के मन में है जो शूद्र और नारी पर बात। तो शूद्र किसे मतलब कहते हैं? शूद्र जाति से नहीं कर्म से होते हैं। हर युग में, हम त्रेता युग में देखें, रामायण में पढ़िए और जानिए, और इस युग में हम देख रहे मतलब रहे हैं कि कर्म से शूद्र और कर्म से मतलब उच्च आदमी बनते हैं, सम्मान के लायक। क्योंकि त्रेता युग तो त्रेता युग था। रामायण में हम जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के परम मित्र निषाद राज थे, और एक ठो सबरी भी थी भगवान श्री राम की भक्त, वह भीलनी जाति की थी। और तो उसको विशेष रूप से जानिए। और उसके बाद तो मतलब शूद्र का मतलब क्या? जो बात बात में मुंह से गाली निकाले, असभ्य बात बोले, बड़े बड़े जानवर, जीव जंतुओं जानवरों को काट मार कर खाए और असभ्य बात बोले, इसको शूद्र कहा जाता है। ऐसे जो मनुष्य हो उसको शूद्र का, ये सब ताजन की अधिकारी है। क्योंकि बात बात में मुंह से गाली गलौज निकाले तो ये ताजन की अधिकारी नहीं तो और क्या। और उसी जाति के नाम पर लोग समझते हैं कि जाति के नाम पर, और उसी जाति में से जैसे डोम चमार हलखोर जो उच्च पद के हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो सम्मान के लायक होते हैं। तो हम तो देख रहे हैं। तो ये हो गया शूद्र की जो कौन शूद्र ताजन के अधिकारी है और कौन शूद्र सम्मान के योग्य है, सो आप मतलब समझ गए हैं। और अब मैं नारी पर करती हूँ चर्चा। जब नारी के जैसे माता महाकाली के 10 रूप हैं, उसी तरह नारी 10 प्रकार की होती है, 10 स्वभाव वाली होती है। कोई नारी लक्ष्मी की तरह होती है, तो कोई चांडालनी भी होती है। कोई किसी के दिल में दया होती है और किसी की दिल में दया नहीं भी होती है। जैसे रामायण में है, कैकेयी को ले ले, मंथरा को ले ले, शूर्पणखा को ले ले। कैकेयी को राजा दशरथ लाख समझाए जो ठीक है, हम भारत को राजगद्दी दे देंगे, लेकिन राम को बन जाने की तुम मुझसे वरदान मत मांगो, ऐसा हठ न करो। लेकिन फिर भी कैकेयी हठ कर दी, जो हम राम को बन देंगे ऐसा मुझे वर आप दीजिए। क्योंकि राजा दशरथ जो थे रघुकुल के थे, तो उनके मर्यादा थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। तो इसलिए कभी कोई एक समय था जो कैकेयी उनसे वरदान मांगी हुई थी, तो राजा दशरथ वचनबद्ध थे। तो इसीलिए कैकेयी जो थी सो वर्तमान तो क्या हुआ, कैकेयी चंडाली
नहीं तो क्या। तो फिर और यहाँ पर मंथरा है, मंथरा भी मतलब गुंडलिया थी, सिखा पढ़ाकर उसको मतलब दिमाग में भर दी। उधर शूर्पणखा को हम जब देखते हैं रामायण में, तो वो जो शूर्पणखा थी, राम और लक्ष्मण कहे जो हम लोग विवाह नहीं करेंगे, विवाहित हैं, तो सीता को खाने के लिए चली। क्योंकि शूर्पणखा थी सो मायाविनी थी, तंत्र मंत्र जानती थी, वह सुंदरी भी बन जाती थी अपने माया से, और राक्षसी भी बन जाती थी, मनुष्य को खा भी जाती थी। तो सीता को खाने के लिए जो चली ना, इसीलिए लक्ष्मण जी शूर्पणखा के नाक काट दिए। तो इस प्रकार की नारियां ताजन की अधिकारी नहीं तो और क्या। तो इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी जो भी लिखे हैं बिल्कुल सत्य है, और भगवान श्री राम कभी किसी जाति से नफरत नहीं किए, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।